नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में। सर गंगाराम हॉस्पिटल ने एक ऐसा चमत्कार कर दिए हैं, एक ऐसा कारनामा कर दिए हैं कि यदि इस खबर को आप भी पूरे तरीके से सुनेंगे तो आपको भी जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। यह घटना जो है वो राजकुमार के साथ घटे हैं। राजकुमार जो है वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं और वो पेशे से पेंटर हैं। जब वो काम करके वापस घर लौट रहे थे तो घर लौटते समय एक रेलवे ट्रैक को साइकिल पर ही बैठ करके क्रॉस कर रहे थे। जैसे ही रेलवे ट्रैक को वो क्रॉस कर रहे थे, उनकी साइकिल मिस बैलेंस हो गई और वो जो है वो ट्रैक पे ही गिर गए। उसके तुरंत बाद जो है उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई और ट्रेन गुजरने के बाद जो है यह हादसा उनके साथ हुआ। उनका जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ आधा पर से कट गया और इसके बाद जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से असहाय हो गए। और इसके बाद राजकुमार जी जो पेंटर के काम करते थे, उनकी पेंटर की भी काम छूट गई। काफ़ी दिनों तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। डॉक्टर ने राजकुमार जी को एक सलाह दी है और सलाह यह था कि राजकुमार जी को आर्टिफिशियल हैंड लगाया जा सकता है। अगर राजकुमार जी सहमत होंगे तो उनको आर्टिफिशियल हैंड लगा दिया जाएगा। डेट फाइनल हुई और डेट था ट्रायल के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल हैंड लगाने से पहले डॉक्टर उनके ऊपर ट्रायल करना चाहते थे। डेट फिक्स होने के बाद जो उनके ऊपर ट्रायल चलाई गई, जो आर्टिफिशियल हैंड लगाने का ट्रायल किया गया, वो ट्रायल जो है वो अनसक्सेसफुल रहा और डॉक्टर ने ये कहा कि आपको जो है वो आर्टिफिशियल हैंड नहीं लग सकता है। इसके बाद जो है वो दूसरा विकल्प बचा। दूसरा विकल्प यह था कि किसी मानव का हाथ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मानव का हाथ जो है वो राजकुमार जी को लगाया जा सकता है। एक ही लास्ट ऑप्शन था, किसी मानव का हाथ। लेकिन तब तक जो सर गंगाराम हॉस्पिटल था, उनके पास यह अथॉरिटी नहीं था कि वो किसी मानव का हाथ जो है वो किसी मरीज के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इस बात के इंतज़ार में थी कि कब उनकी अस्पताल को यह अथॉरिटी मिले कि उनकी अस्पताल जो है वो किसी भी पेशेंट की हैंड ट्रांसप्लांट कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनके अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल को यह अप्रूवल मिल गई कि वो किसी भी पेशेंट को हैंड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यह अप्रूवल मिलने के बाद ही राजकुमार जी को रेडी किया गया और राजकुमार के हाथ को ट्रांसप्लांट कर दिया गया। हैंड ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है वो एक डॉक्टर की टीम बनाई गई और लगभग 12 घंटों तक सर्जरी किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ट्रांसप्लांट में जो अहम भूमिका थी वो मीना मेहता की थी। यानी कि मीना मेहता ही वो महिला है जो अपना हाथ दान किए राजकुमार जी को। मीना मेहता दिल्ली की ही जो है वो स्कूल की हेड एडमिनिस्ट्रेटिव थी और उनकी मृत्यु के बाद उनका इच्छा यह था कि हम अपने सारे ऑर्गन को डोनेट कर दें। उन्होंने अपने किडनी को डोनेट किए, लीवर को डोनेट किए, कॉर्नियाज को डोनेट किए और हाथ को डोनेट किए। ये सारे तीनों चीज़ जो है वो अलग अलग पेशेंट को दिए गए, लेकिन जो हाथ थे वो राजकुमार को दिए गए। तो मीना मेहता जो एक नई ज़िंदगी दिए हैं राजकुमार जी को, तो मीना मेहता के लिए जो है वो दिल से सैल्यूट है, दिल से धन्यवाद है। उन्हीं के कारण जो है वो राजकुमार जी अब हंसी खुशी से हर कोई काम कर सकते हैं। तो मीना मेहता को दिल से धन्यवाद, दिल से सैल्यूट। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।